अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। स्वार विधानसभा पर बीजेपी कर सकती है बड़ा खेल। सपा के खिलाफ साजिशों का दौर हुआ शुरू। संभावित उम्मीदवार अब्दुल्लाह आजम पर कार्रवाई की तैयारी। चुनाव लड़ने से रोकने के लिए कोशिशों में बीजेपी। अब्दुल्लाह आजम को दीवार करवाने की हो रही तैयारी। सपा ने कहा संविधान की मर्यादाओं को किया जा रहा तार-तार। विधानसभा उपचुनाव की जंग में रामपुर जिले की स्वार विधानसभा सीट एक बार फिर हॉट सीट बनती जा रही है और जब से सपा ने साफ किया है कि उसके संभावित उम्मीदवार फिर से अब्दुल्लाह आजम ही होंगे, तब से बीजेपी ने फिर से सियासी साजिशों का दौर तेज कर दिया है, ऐसा सपा का कहना है। सूत्रों से मिल रही खबर के मुताबिक बीजेपी हर हाल में आजम खान के ब्लड रिलेशन के लोगों को चुनावी मैदान में उतरने से रोकना चाहती है, खासकर अब्दुल्लाह आजम को। अब सपा नेताओं और सूत्रों की माने तो अब्दुल्लाह आजम चुनाव न लड़ पाए, इसके लिए उनको डिवार करने की कोशिश की जा रही है। योगी सरकार सपा सांसद आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्लाह आजम को लेकर बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। सरकार कुछ ऐसी व्यवस्था कर रही है जिससे आजम खान के बेटे अब्दुल्लाह आजम अगले 6 सालों तक चुनाव ही नहीं लड़ पाएंगे। अब्दुल्लाह आजम को 72 महीनों तक चुनाव लड़ने से डिबार करने की योजना बनाई जा रही है और जब से इस बात की खबर सपा को लगी है तो सपा ने बीजेपी की तरफ आरोपों की तोप का मुंह खोल दिया है। सपा नेताओं का कहना है कि बीजेपी ओछी राजनीति में निचले स्तर से भी नीचे गिरती जा रही है और वो अपने सियासी भविष्य के लिए युवाओं को बर्बाद करने पर तुली है, लेकिन बीजेपी की हकीकत जनता जान चुकी है और जनता इसके लिए उसे जवाब देगी। सपा नेताओं ने कहा कि बीजेपी जो कर रही है वो बेहद शर्मनाक है और आवाम इस पर हर पल नजर बनाए हुए है। बीजेपी को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। जानकारी के मुताबिक पिछले साल दिसंबर में स्वार सीट से चुनाव जीतने वाले अब्दुल्लाह आजम के निर्वाचन को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया था, तभी से डिवार करने की तैयारी की जा रही थी। विधानसभा के सूत्रों ने बताया कि काफी पहले से ही इसके लिए चुनाव आयोग को चिट्ठी भेजी गई थी, लेकिन चुनाव आयोग ने ये कहते हुए उसे वापस भेज दिया था कि इसका फैसला उसके कार्यक्षेत्र में नहीं आता, लिहाजा राज्य सरकार ने अपने स्तर पर ही इसकी तैयारी शुरू कर दी है। विधानसभा सचिवालय और शासन में इसकी तैयारी तेज हो गई। बता दें कि इस मामले में पहले से ही रामपुर के आकाश सक्सेना ने विधानसभा सचिवालय को पत्र लिखकर अब्दुल्लाह आजम को 6 साल के लिए चुनाव से डिबार करने की मांग की है। उनकी चिट्ठी को आगे बढ़ाए जाने का जवाबी पत्र आकाश सक्सेना को भेजा भी गया था। आकाश सक्सेना ने इसकी पुष्टि की है। आकाश वही शख्स हैं जो आजम खान के खिलाफ कानूनी जंग लड़ रहे हैं। 3 कारण होते हैं जिसके आधार पर कोई जनप्रतिनिधि अपनी उम्मीदवारी गंवा सकता है या फिर उसे चुनाव से डिवार किया जा सकता है। पहला तो ये कि जनप्रतिनिधि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में आता हो, दूसरा ये कि उसे किसी मामले में सजा हुई हो तो उसे 6 साल के लिए डिवार किया जा सकता है और तीसरा ये कि तय समय सीमा के भीतर चुनावी खर्चे का ब्यौरा न दिया हो तो उसे 3 साल के लिए डिवार किया जा सकता है। बता दें आपराधिक मामलों में 2 साल से ज्यादा की सजा होने पर 6 साल के लिए चुनाव से डिवार कर दिया जाता है। ऐसे में अब सपा के संभावित उम्मीदवार अब्दुल्लाह आजम की परेशानियां बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं और स्वार में सपा के खिलाफ साजिशों का दौर देखने को मिल रहा है। देखना ये है कि मामले में सपा क्या कदम उठाती है और कैसे बीजेपी को इसके लिए करारा जवाब देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।